हेलो बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज हमारा जो थर्ड वीडियो है 9th क्लास के लिए, उसमें मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं आपको यहाँ फोटो या फिर जो PDF फाइल होती है वो मैं आपको यहाँ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमें केवल लेक्चर के माध्यम से स्टार्टिंग पॉइंट हमें अपने यहीं से तैयार करने हैं बच्चों। इसलिए आप नकल के चक्कर में मत पड़िए। हर बात को, हर टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए यहीं से। और जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ उसको साथ के साथ अपनी नोटबुक में यहीं से आपको नोट करना है और उसको यहीं से भी आपको लर्न करना है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे अलग से नंबर पर भी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बच्चों जो हमारी पार्ट 2 वीडियो थी उसमें हमने कोशिका की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि जीवन की सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसी को ही इकाई कहते हैं, यानी कि जीवन की सबसे छोटी, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। और एक बात और है प्यारे बच्चों, सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने, इन्होंने रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सन 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा था। अगर आपसे 1 मार्क का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी, तो आपको वहां पर ये जवाब देना है जी, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इस बात को कहीं नोट कर सकते हो आप कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और आज मैं बात करूंगा कोशिका सिद्धांत की। ठीक है, ये चीज भी आप यहीं से ही नोट करेंगे, साथ के साथ जो मैं यहाँ आपको लिखवाऊंगा, जो समझाऊंगा आप यहीं से ही नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात उठती है कि कोशिका सिद्धांत क्या है। ठीक है, अगर मैं इसके साइंटिस्ट की बात करूं तो सन 1839 में, सन 1839 ईस्वी में थियोडर स्वान, ठीक है, याद रखिए ये नाम, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में केवल ये पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आप थियोडर स्वान ही कहोगे, रॉबर्ट हुक आपको नहीं करना है। रॉबर्ट हुक ने केवल कोशिका की खोज की थी। अब थियोडर स्वान क्या कहते हैं, जरा इस बात को आप यहीं से नोट कीजिए। इन्होंने कहा कि शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। क्या कहा? शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बना होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। ठीक है, आप साथ के साथ ये बात यहीं से नोट कर लीजिए। ठीक है, शरीर एक या फिर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्यारे बच्चों, जो शरीर एक होता है उसकी बात करेंगे सबसे पहले और फिर अनेक कोशिकाओं की बात करेंगे। ठीक है, शरीर एक कैसा होता है प्यारे बच्चों, चूंकि आप जानते हो कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके हाथ, पैर, धड़, आंख, नाक, कान, पेट ये अलग नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी पूरी बॉडी एक ही होती है, जैसे कि अमीबा है। ठीक है, अमीबा देखा होगा आपने, इससे पहले कक्षाओं में कहीं ये डायग्राम आपने इस तरह का बना देखा होगा। तो अमीबा क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। ठीक है, जिनमें केवल एक कोशिका होती है उन्हीं को हम यूनिसेलुलर कहते हैं, मतलब एक कोशिकीय कहते हैं। इसका नाम क्या है? अमीबा है। प्यारे बच्चों, अमीबा का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, यानी कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये जैसे चलता है वैसे ही अपना आकार, ठीक है, यूं यूं घुमाता रहता है। आप ये समझ सकते हो कि इसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, ये जो मैंने शेप इसकी बनाई है, ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हो। तो ये है, एक शरीर की बात करता है अगर, यानी कि एक कोशिकीय
यानी कि जिसमें केवल एक कोशिका हो उसको हम एक कोशिकीय कहते हैं। और अगर बात कर रहा है अनेक कोशिकाओं की, अनेक कोशिकाओं मीन्स जैसे कि हमारी बॉडी है, यानी कि जो हमारा शरीर है बच्चों, देखो आप हाथ का डिपार्टमेंट अलग है, आंख का डिपार्टमेंट अलग है, मुंह का डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, तो इस तरीके से फेफड़े भी अलग है, पेट भी अलग। तो ये क्या है, ये आता है सारा का सारा अनेक कोशिकाओं में, मतलब मल्टी सेलुलर, यानी कि आप इसको बहुकोशिकीय भी कह सकते हो। ठीक है, अनेक कोशिकाओं का मतलब है यहाँ बहुकोशिकाओं से, बहुकोशिकीय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी एक कोशिकीय प्राणी का नाम लिखिए, तो आप वहां पर अमीबा लिखेंगे। जो मैं बात आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जंतु का नाम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, अमीबा इसका उत्तर लिखोगे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किसी एक मल्टी सेलुलर जंतु का नाम लिखिए, यानी कि जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं हो, तो आप अपना नाम भी वहाँ लिख सकते हो, यानी कि मनुष्य भी आप वहाँ लिख सकते हो। शेर, गीदड़, आदमी, है ना, गाय, भैंस, ये सब क्या है, ये सब मल्टी सेलुलर के अंदर आता है, बहुकोशिकीय के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, थियोडर स्वान ने जो ऑप्शन दिया था यहाँ पर हमें कि एक शरीर या फिर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि एक जो बॉडी होती है वो या तो एक कोशिका की बनी होगी या फिर वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। इसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इसकी कोशिकाओं के प्रकार की। तो कोशिका का जो टाइप होगा, कोशिका के जो प्रकार होंगे वो कितने तरह के होंगे, देखिए जरा। कोशिका के प्रकार आप भी यहीं से लिखते रहेंगे, कोशिका के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ सेल। प्यारे बच्चों, कोशिका कितनी तरह की होगी आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि कोशिका यहाँ पर कम से कम 2 प्रकार की तो होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि आप देखते भी होंगे आपके पास क्या है, यानी कि आप दुनिया में केवल 2 ही तरह के सजीवों को देखते होंगे, एक तो जीव जंतु और दूसरा पेड़ पौधे। तो अब आप कह सकते हो कि कोशिका जो होती है सामान्य तरीके से कैसी होती है, 2 तरह की होती है, एक तो पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। हालांकि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोटिक, प्रोके और यूकैरियोटिक की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ मेन जो बिंदु होगा वो होगा जंतु कोशिका और दूसरा पादप कोशिका। तो पहले हम यहाँ अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पादप कोशिका की चर्चा करेंगे। ठीक है, पादप कोशिका, और फिर करेंगे हम जंतु कोशिका। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है ये भी क्या है, एक कोशिका के प्रकार ही हैं, लेकिन हम इनको लास्ट में देखेंगे कि इनमें क्या क्या होगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे केवल पादप कोशिका की और जंतु कोशिका की। प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, अरे बच्चों, जो प्लांट सेल होते हैं आप भी जानते होंगे कि जीव जंतु और पेड़ पौधों में कितनी भिन्नताएं हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधा हमारी तरह खाना नहीं खा सकता है, हमारी तरह बोल नहीं सकता है, रो नहीं सकता है, हंस नहीं सकता है, यानी कि जिस तरह की जैविक प्रक्रियाएं हम लोग करते हैं उस तरह की जैविक प्रक्रियाएं पेड़ पौधा नहीं करता। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इनकी संरचना जो है वो हमसे पूरी तरह अलग होती होगी। ठीक है, आपने देखा होगा, क्या पेड़ पौधे कभी बीमार होते हैं क्या? नहीं। या पेड़ पौधों को कभी आपने देखा हो जुकाम हो गया, पौधा छींक रहा है? नहीं होता। तो ये सब कहीं ना कहीं इनकी संरचनात्मक इकाई जो होती है, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी कोशिकाओं की जो आकृति होती है, कहीं ना कहीं इनकी कोशिका के अंदर जो अवयव होते हैं उनमें ये भिन्नता होती है। ठीक है, कैसे? आइए जरा मैं आपको समझाता हूं कि जो पादप कोशिका होती है बच्चों वो कुछ इस तरह की होती है।
ठीक है, मतलब बहुत सारे अवयव हैं जो पादप कोशिकाओं में होते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होते। अब अगर मैं जंतु कोशिका की बात करूं तो जंतु कोशिका का जो बाहरी स्तर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है और ये प्रोटीन हो जाएगी आपकी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेलुलोज का होता है। ठीक है, मतलब जो पादप कोशिका होती है उसकी झिल्ली बहुत मोटी होती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ लीजिए जंतु कोशिका के हिसाब से जो हमारा पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, उसकी जो बाहरी भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ये बहुत मोटी होती है और ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, आज मैंने आपको केवल थोड़ा सा, ठीक है, पादप और जंतु कोशिका का नाम लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अलग से पादप कोशिका का वर्णन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। केवल पादप कोशिका का जो डायग्राम आपको मैंने यहाँ बना के दिया है कोशिका के प्रकार, आप ऐसे ही यहाँ अपनी नोटबुक में बनाएंगे पादप कोशिका और दूसरी तरफ जंतु कोशिका। आपको अपनी नोटबुक में सेम ऐसा ही करना है। ठीक है, और अब इसके बाद जो हमारा 4th नंबर का वीडियो आएगा उसमें केवल हम पादप कोशिका की चर्चा करेंगे, पादप कोशिका का वर्णन हम वहां पर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपकी मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, पादप कोशिका की। तब तक आपको जो बातें बताई गई है उसको आप याद करिए। ठीक है, अगर आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। धन्यवाद।